नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इन्वर्टर एसी जितना भी आपका आता है उसमें जो प्रॉब्लम होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन के बारे में आज हम लोग जीरो से लेकर पूरा लास्ट तक देखेंगे और कंप्लीट सीखेंगे। कम्युनिकेशन संबंधित सारी समस्या का हल इस वीडियो में आपको मिल जाएगा और सारा इन्फॉर्मेशन भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो कम्युनिकेशन संबंधित ये सारा चीज़ क्या क्या फॉल्ट उसमें आता है और कितने टाइप में कम्युनिकेशन होता है वो चीज़ हम लोग समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कम्युनिकेशन होता क्या। ठीक है, जैसे कि कम्युनिकेशन इसमें मान लीजिए एक आदमी यहाँ पे है, एक आदमी यहाँ पे है और ये दोनों आपस में बात कर रहा। क्लियर, ये दोनों आपस में बात कर रहा और ये बोल रहा इसको समझ, यानी कि ये बोल रहा इसको समझ में आ रहा और ये बोल रहा इसको समझ में आ रहा। क्लियर, जो दोनों समझ में आ रहा यही तो कम्युनिकेशन हुआ ना, एक दूसरा में कम्युनिकेशन। यानी ये बोल रहा इसको समझ में आ रहा, ये बोल रहा इसको समझ में आ रहा, ये क्या हो गया कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि इसी तरह सेम टू सेम इन्वर्टर एसी में भी कम्युनिकेशन होता है। तो समझ गया कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, यानी कि एक दूसरा को समझना, जिस जरिए आप समझते हैं तो वही मेरा कम्युनिकेशन होता है। सबसे पहले अब इन्वर्टर एसी में कम्युनिकेशन किस तरीके से काम करता है, तो उसमें जो काम करता है यानी कि इनडोर हो गया, यहाँ पर आपका ये आपका क्या हो गया, इंडोर हो गया, और ये आपका आउटडोर हो गया। अब इसमें जो रहता है मेन पावर सप्लाई लेते हैं। ठीक है, मेन पावर सप्लाई लेकर के इंडोर को दिए, अब इंडोर से लेकर के आउटडोर को देना है आपको। क्लियर, यानी मेन पावर सप्लाई यहाँ पे क्या चीज लिए, अर्थ लिए, एक न्यूट्रल लिए और एक लाइन लिए। अब यहाँ पे ये पावर सप्लाई लेकर क्या करते हैं, इसको लेकर के इंडोर में देते हैं। अब यहाँ जो पावर सप्लाई लेकर के इंडोर में दिए और वहाँ जो आउटडोर जाएगा, इससे पहले नॉन इन्वर्टर एसी आप जो देखे होंगे उसमें आपको आउटडोर में पीसीबी नहीं देखे होंगे। किसी हिताची मॉडल में आउटडोर में पीसीबी आता है, और वो भी इन्वर्टर, वो भी क्या चीज़ वोल्टेज पर कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर दिया हुआ था नॉन इन्वर्टर में, बाकी और कोई कारण से नहीं दिया हुआ था, और ना कि उसमें कोई भी कम्युनिकेशन होता। कम्युनिकेशन मतलब जो इंडोर हो गया और आउटडोर हो गया, इसमें क्या चाहता है, इंडोर में आपको पीसीबी रहता। तो जी पहले हाँ ये चीज़ इंडोर और आउटडोर पीसीबी समझाने से पहले आपको एक चीज़ समझा देंगे। चलिए पहले इसको समझ लीजिए। अब इसमें क्या चीज़ रहता है, इंडोर में पीसीबी रहता है और आउटडोर में भी पीसीबी रहता है। इंडोर में पीसीबी रहेगा और आपका आउटडोर में भी पीसीबी रहेगा। तो चलिए पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या पावर सर्किट बोर्ड। ठीक है, अब इंडोर में पीसीबी रहेगा और आउटडोर में पीसीबी रहेगा। तो इंडोर पीसीबी जो कम्युनिकेशन सिग्नल छोड़ता है वो मेरा आउटडोर पकड़ता है और आउटडोर सिग्नल छोड़ता है वो मेरा इंडोर पकड़ता है। यानी किसी कारण से मान लीजिए आपका आउटडोर के पीसीबी में या फिर आउटडोर कंप्रेसर ख़राब हो गया, तो इंडोर को कैसे मालूम पड़ेगा ये आउटडोर का कंप्रेसर ख़राब हो गया, तो वो कम्युनिकेशन के जरिए ही इसको मालूम पड़ता है। अब इसमें जो है सेम तरीके से नॉन इन्वर्टर एसी आप ले लीजिए। नॉन इन्वर्टर एसी में क्या होता है कि इंडोर में पीसीबी है, आउटडोर में पीसीबी नहीं है, और ना ही उसमें कुछ भी कम्युनिकेशन है। आउटडोर में और क्या चाहिए, कंप्रेसर है, फैन मोटर है, कैपेसिटर है, इतना सामान रहता है। इसके अलावा इसमें और भी कुछ भी सामान इसमें नहीं रहता। इस तरीक़े से आपको प्रॉपर्ली दिया रहता है। अब मानिए आउटडोर कंप्रेसर ख़राब हो गया या फिर किसी कारण से कुछ भी ख़राब हो गया, तो इंडोर आपका कंटिन्यू चलते रहेगा, ना कुछ भी आपको एरर शो नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में मालूम नहीं पड़ता आउटडोर में कुछ खराबी हुआ है या नहीं हुआ। क्लियर, अब इसमें इन्वर्टर एसी में क्या होता है, आउटडोर में कुछ भी अगर खराबी हो जाता तो उस कंडीशन में आपको मालूम पड़ जाता है क्या खराबी है नहीं खराबी है। ठीक है, वो चीज़ एरर कोड के जरिए, मानिए आउटडोर में पीसीबी लगा हुआ है और आउटडोर में कंप्रेसर ख़राब हो गया, सेंसर ख़राब हो गया, फैन मोटर ख़राब हो गया या फिर पीसीबी ख़राब हो गया, वो चीज़ आपको इंडोर के डिस्प्ले पर आपको शो कर देगा क्या खराबी है। और उस कोड का मतलब जब निकालते हैं तो वहाँ पर क्या चाहता पता चल जाता है क्या खराबी है और नहीं खराबी है। जब उस कोड निकालेगा उस कोड का मतलब निकलेगा, मानिए कि आउटडोर सेंसर प्रॉब्लम, कौन सा सेंसर है वो सारा कुछ आपको उसका मतलब निकल जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या प्रॉब्लम, तो उसमें पकड़ में आ जाता है। ठीक है, अब उसमें जो आपको पकड़ना है कम्युनिकेशन के बारे में, कम्युनिकेशन का वायरिंग किस तरीक़ा से होता है
वो चीज़ आपको इसमें समझाते हैं। अब यहाँ जो मेन पावर सप्लाई लिए, मेन पावर सप्लाई इंडोर पर दिए, अब इंडोर से लेकर कहाँ करेंगे, आउटडोर पावर सप्लाई देंगे। चलिए क्लियर। अब यहाँ पर जो लिए यानी अर्थ समझ, या तो मेन पावर सप्लाई समझ में आ रहा आपको। इनपुट पावर सप्लाई ये कितना वोल्टेज हो जाएगा, 220 वोल्ट AC या 230 वोल्ट AC, ठीक है क्लियर ना, 220 से 240 वोल्ट AC। अब यहाँ जो मेन पावर सप्लाई लेंगे वो हम कहाँ देंगे, इंडोर पे। अब इंडोर पर दिए तो कौन कौन सा वोल्टेज, एक अर्थ हो गया, एक न्यूट्रल हो गया, एक लाइन हो गया। सबसे पहला पॉइंट है ये चीज पावर सप्लाई को क्लियर होना चाहिए, सही होना चाहिए, क्लियर। और दूसरा पॉइंट है कि इसमें अर्थिंग होना जरूरी है। अब अर्थिंग किसी इन्वर्टर AC में अर्थिंग की वजह से भी एरर आ जाता है। अब किस कारण से एरर आएगा, जिस इन्वर्टर AC में जो मेन पावर सप्लाई देते हैं, यानी एक न्यूट्रल हो गया, एक लाइन हो गया, दूसरा क्या हो गया, ये जो PCB के अंदर जाता है एक न्यूट्रल और एक लाइन, तीसरा जो हो जाता है मेरा बॉडी अर्थ, जो बॉडी से ही लोड करके फिर आउटडोर के लिए चला जाता है, क्लियर। अब उसमें जो है आपका अगर बॉडी अर्थ जो अर्थिंग देते हैं वो भी मेरा अगर PCB के अंदर जाएगा और वहाँ से फिर आउटडोर के लिए निकलेगा, तो उसमें क्या चाहिए, अगर अर्थिंग हम सही तरीका से नहीं देंगे तो उसमें आपका एरर शो कर देगा, वो भी कम्युनिकेशन का, यानी कि कम्युनिकेशन सही तरीका से वहाँ पे नहीं मिल पाएगा। तो उस कंडीशन आपको क्या करना पड़ेगा, अर्थिंग आपको सही से देना पड़ेगा। तो अर्थिंग है या नहीं है कैसे मालूम पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर 3 पॉइंट लिखे हैं, अर्थ, न्यूट्रल और लाइन। यहाँ पर वही पॉइंट आपको यहाँ पर शो कर दे रहे हैं, एक अर्थ हो गया, एक न्यूट्रल हो गया और एक मेरा लाइन हो गया। यहाँ पर जब आप मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करेंगे AC वोल्टेज, तो वो चीज़ आपको मालूम पड़ेगा कैसे आपको सही है या नहीं है। सबसे पहला जो न्यूट्रल और लाइन पर चेक करते हैं तो कितना वोल्टेज शो करता है आपका, यानी कि न्यूट्रल और लाइन पे 230 वोल्ट AC। अगर वही हम न्यूट्रल और अर्थ पे चेक करें तो वहाँ पे क्या होगा, 0 से 5 वोल्ट AC। जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा मेरा अर्थिंग कमज़ोर हो जाएगा, क्लियर, कम होना चाहिए। उसके बाद जो लाइन और अर्थ में, लाइन और अर्थ में जब वोल्टेज आप चेक करिएगा तो यहाँ पे कितना वोल्टेज शो करेगा, वही जो आपका न्यूट्रल और ये लाइन और न्यूट्रल में जो शो करेगा, वो लाइन और न्यूट्रल में जितना वोल्टेज शो कर रहा, ये न्यूट्रल और लाइन हो गया, वही चीज़ लाइन और अर्थ में हम चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको 230 वोल्टेज के आसपास ही आपको शो करेगा, वो भी AC वोल्टेज, ठीक है। अगर लाइन और अर्थ में जब चेक करेंगे ये वोल्टेज जब शो कर देगा, इसका मतलब समझेगा अर्थिंग मेरा सही है। वही चीज़ कभी कभी क्या था, मल्टीमीटर गड़बड़ी के कारण ये आपको शो करता है मगर दिया हुआ नहीं रहता, तो चीज़ मल्टीमीटर गड़बड़ी कारण शो करता है, मगर ये वाला मल्टीमीटर गड़बड़ी के कारण आपको 230 वोल्टेज शो नहीं करेगा। इसमें तो हमेशा शो करेगा, किसी इसलिए इसमें अगर शो नहीं करेगा तो लाइन है ही नहीं, मगर इसमें आपको हमेशा शो नहीं करेगा। अगर अर्थिंग दिया हुआ नहीं रहेगा तो आपको हमेशा शो नहीं करेगा 230 वोल्ट। यहाँ पर समझिए, अगर शो कर रहा मतलब अर्थिंग यहाँ पे दिया हुआ, उस कंडीशन आपको अर्थिंग यानी PCB के अंदर आपको देना जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद कर लेना, नहीं तो आपको इसके वजह से भी आपको कम्युनिकेशन एरर आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट समझ गए, जिस PC यानी कि जिस इन्वर्टर AC में PCB के अंदर जाएगा अर्थिंग, उस पॉइंट में क्या चाहिए होगा, आपको अर्थ देना जरूरी है। अगर अर्थिंग नहीं देते तो वहाँ पर एरर यानी कि कम्युनिकेशन का एरर आना चालू हो सकता है। अगला पॉइंट जो है आपका, जो इंडोर पर दिए हैं, अब इंडोर कनेक्शन भी आपको बतला दे रहे हैं। इंडोर जो PCB के अंदर किस तरीके से कनेक्शन होता है वो चीज़ कंप्लीट आपको बतला दे रहे हैं। अब यहाँ पर उसका PCB मान लीजिए आप बना लीजिए, ठीक है। मेन पावर सप्लाई लेंगे, चलिए इसके यहाँ पर रिले से बना रिले बना दिए, रिले पे दिए पावर सप्लाई, ठीक है। इसके अंदर रिले रहता है, पहले से आपको मालूम है। रिले किस पॉइंट पे इनपुट देना सप्लाई, जिस पॉइंट पे उसका फ्यूज से कनेक्शन रहता है, क्लियर, ये फ्यूज का चिन्ह हो गया। तो फ्यूज से कंटिन्यूटी चेक करेंगे, रिले जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी देगा उस पॉइंट पर मेन पावर सप्लाई इनपुट देना, यहाँ तक क्लियर है। अब रिले का दूसरा पॉइंट क्या होता है, आउटडोर के लिए पावर सप्लाई निकल जाता है। वही लाइन जो लाइन यहाँ पर देंगे वही लाइन आपका आउटडोर के लिए निकल जाएगा। अगला पॉइंट रहेगा न्यूट्रल का, जो न्यूट्रल दिए वही न्यूट्रल यहाँ से आउटडोर के लिए आउटपुट निकल जाएगा। बचा हुआ है अब एक्स्ट्रा पॉइंट जो इसमें से निकलेगा, एक पॉइंट कम्युनिकेशन का, जो अपना मन से वहाँ पर निकलेगा, जो बचा हुआ पॉइंट लिखा जाएगा वो मेरा कम्युनिकेशन C या S वहाँ पे लिखा हुआ रहता, या फिर PCB पर आपको क्या लिखा हुआ रहेगा, COMM शॉर्ट में। वो किस चीज़ को दर्शाएगा, कम्युनिकेशन को ये दर्शाएगा। और जो बचा हुआ पॉइंट आ गया अर्थिंग का, ठीक है, अर्थ का पॉइंट बॉडी में आएगा, बॉडी से ही आपका यहाँ से निकल जाएगा। तो अब इसमें कितना वायर हो गया टोटल, एक लाइन हो गया, एक न्यूट्रल हो गया, एक कम्युनिकेशन हो गया और एक मेरा अर्थ हो गया। यहाँ पर 4 कोर वायर हो गया, इसीलिए इन्वर्टर सिम खास करके आपको 4 कोर वायर यूज होता है, यानी कि एक वायर के अंदर ही 4 वायर आना,
वही मेरा 4 कोर वायर होता, और एक वायर के अंदर 3 वायर आना वो मेरा 3 कोर वायर होता। क्लियर। तो इंडोर में जो पीसीबी के अंदर जो वायरिंग होता है सेम इस तरीके का होता है। लाइन जैसे देते हैं लाइन उसी तरह देना, न्यूट्रल जैसे देते हैं उसी तरह आउटडोर के बीम मिलेगा। बाकी जो एक बच गया ये वाला पॉइंट, ये वाला एक कम्युनिकेशन मिलता है जब आउटडोर को सप्लाई जाता है, तो ये मेरा कम्युनिकेशन जब सही हो जाता है इंडोर और आउटडोर में, तब जाकर क्या होता है चलना चालू होता है मेरा आउटडोर, और इंडोर भी सही तरीका से। इंडोर तो शुरुआती में चल जाएगा, बाकी कम्युनिकेशन बहुत में कम्युनिकेशन का जब एरर आता है तो इंडोर भी नहीं चलता और आउटडोर भी नहीं चलता। बहुत में इंडोर चल जाता है मगर आउटडोर नहीं चलेगा। बाकी कम्युनिकेशन की एरर आपको डिस्प्ले पर हमेशा शो करते रहेगा कि कहाँ एरर है। यहाँ पर एरर जब आप पता करिएगा तो उसमें कम्युनिकेशन एरर दिखलाएगा। अब कम्युनिकेशन के बारे में मालूम नहीं तब तक सही कर पाइएगा। तो यहाँ पर जो 4 वायर निकला वही 4 वायर यहाँ पर बनाए हुए हैं, ठीक है, जो यहाँ पर न्यूट्रल लाइन और अर्थ दिए हैं, और वही पावर सप्लाई क्या करेंगे यहाँ से बाहर निकालेंगे आउटडोर के लिए। अब इंडोर में दिए हैं, अब उसको हम आउटडोर के लिए पावर सप्लाई निकालेंगे। जो यहाँ से निकलेगा, मान लीजिए ये मेरा लाइन हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ये कम्युनिकेशन हो गया और ये अर्थ हो गया। क्लियर। वही सेम टू सेम, यानी ये मेरा क्या हो गया लाइन, न्यूट्रल, कम्युनिकेशन और अर्थ। क्लियर है। यहाँ पे ये इंडोर में है। अब वही सेम वायर आपको क्या होगा आउटडोर पे चला जाएगा। आउटडोर पे यही चीज़ होता है। देखिएगा आप इन्वर्टर एसी में आपको कुछ भी वायरिंग करने की जरूरत नहीं है। नॉन इन्वर्टर एसी में आपको वायरिंग करना पड़ता है आउटडोर का भी। माने कंप्रेसर खराब हो गया, कुछ भी खराब हो गया, कैपेसिटर खराब हुआ या फिर कोई चौका कर दे तो उस करने से पूरा वायरिंग आपको करना पड़ता है, या फिर कोई वायर छुड़ा दे तो पूरा वायरिंग करना पड़ता है। इन्वर्टर एसी में क्या है कि आपको उसमें जो है आपको सारा जैक टू जैक रहेगा, यानी कंप्रेसर है तो जो जैक टू जैक रहेगा, फैन मोटर है जैक टू जैक रहेगा, सारा जैक टू जैक रहेगा। बाकी इसमें क्या चीज़ है नॉन इन्वर्टर एसी लाइन न्यूट्रल लाइन में कर दिए, और भी बाकी आप पावर सप्लाई को चेंजिंग कर सकते हैं। बाकी इसमें क्या है इन्वर्टर एसी में आप एक भी बार चेंज नहीं कर सकते हैं। जो इंडोर में है वही चीज़ आपको यहाँ पर समझा रहे हैं। जो इंडोर में वही आपको क्या करना है आउटडोर में वायरिंग करना है। लाइन लिए न्यूट्रल और कम्युनिकेशन एक अर्थ, कम्युनिकेशन वाले यहाँ पे एस या सिग्नल भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा लाइन न्यूट्रल कम्युनिकेशन और एक अर्थ हो जाएगा। ये सिंपल सा वायरिंग बता रहे हैं इंडोर टू आउटडोर का। जो पहला कम्युनिकेशन का जो यानी कम्युनिकेशन जो एरर आता है, कितने टाइप का कम्युनिकेशन एरर होता है, तो उस कंडीशन में आपको 2 टाइप का बोलना जो आगे आपको बतलाएंगे। जो सबसे पहला जो है इंडोर टू आउटडोर वही आपको बता रहे हैं कि 2 टाइप कम्युनिकेशन एरर कौन सा होगा। पहला जो होगा इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन एरर या फिर आउटडोर टू इंडोर कम्युनिकेशन एरर, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो आपका होगा जीरो क्रॉसिंग कम्युनिकेशन एरर। जीरो क्रॉसिंग में भी आपको 2 टाइप में हो जाएगा, एक जीरो क्रॉसिंग इंडोर और एक दूसरा जीरो क्रॉसिंग आउटडोर। क्लियर। वो सारा पॉइंट आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। अब यहाँ पर जो है जो इंडोर से जो सप्लाई ले रहे हैं लाइन वही आउटडोर के लाइन पर जुटना चाहिए वायर। पहला पॉइंट तो ये चीज़ हो गया, जो इंडोर सप्लाई ले रहे हैं लाइन वही वायर सेम टू सेम आपको आउटडोर पे जुटना चाहिए, वायर आपको बीच में चेंजिंग नहीं होना चाहिए। क्लियर। दूसरा जो न्यूट्रल है न्यूट्रल भी, और कम्युनिकेशन है कम्युनिकेशन पे अर्थ पे जुटना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है आपका। अब जो अगला पॉइंट है, पहला पॉइंट जो है इसमें क्या चाहिए कि चेंजिंग आपको वायर नहीं होना चाहिए आपस में। दूसरा पॉइंट बीच में आपको कहीं पर भी जॉइंट नहीं होना चाहिए। बहुत बार जैसे इंडोर टू आउटडोर का वायर बड़ा करना रहता, तो यानी कि माने कि जैसे कंपनी जितना दिया उससे बड़ा वायर लगाना, तो उस कंडीशन में क्या करिएगा वायर बीच में जोड़ कर आगे बढ़ा देते हैं। सही तरीका जॉइंट नहीं रहेगा, ढीला जॉइंट रहेगा तो आपको क्या होगा कम्युनिकेशन गिरर हो जाएगा और वहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट समझिए, तो ये चीज़ समझ में आपको आ गया होगा। कम्युनिकेशन होता क्या है, जो यानी कि हम बोल रहे हैं आप समझ रहे हैं, आप बोल रहे हैं हम समझ रहे हैं, तो ये जो बोल रहे हैं और हम समझ रहे हैं और आप समझ रहे हैं, यही तो कम्युनिकेशन हुआ ना। कम्युनिकेशन नहीं रहेगा फिर हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पाएंगे। तो यही चीज़ होता है इंडोर और आउटडोर में, ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन करता है, यानी कम्युनिकेशन होता है, तब जाकर के इंडोर और आउटडोर चालू होता है पूरा। तो इसमें पहला पॉइंट क्या चाहिए, जो सप्लाई इंडोर से ले रहे हैं वही वायर आपको आउटडोर में जाना चाहिए। दूसरा कहीं पर जॉइंट नहीं होना चाहिए, अगर जॉइंट है तो बहुत मजबूती से होना चाहिए, एकदम टाइट। कोशिश करिएगा बीच में हम जॉइंट कभी दे ही नहीं। अधिकतर जो एरर कोड आता है बस वही जॉइंट की वजह से याद कर लेना। जॉइंट कोशिश करिए, जॉइंट हमेशा नहीं देना। अगला पॉइंट क्या चीज़ में रहेगा कि लूज कनेक्शन। बहुत बार जो आउटडोर हम लोग कनेक्शन करते हैं, थंबल निकाल के वहाँ पर जो लगाते हैं कनेक्टर के पास, वो मेरा सही से कनेक्शन नहीं हो पाता, ढीला रहता।
तो ढीला कनेक्शन में भी आपको कम्युनिकेशन का एरर आएगा, वहाँ पे हिट होगा, सही से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, जिस कारण से कम्युनिकेशन एरर आएगा और इंडोर टू आउटडोर नहीं चल पाएगा। क्लियर। अब इसमें है कि कम्युनिकेशन मेरा सही है या नहीं है, कैसे मालूम पड़ेगा मेरे को, है कि नहीं। इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन सही है या नहीं है, माने कम्युनिकेशन एरर दे रहा, तो हमको चेक भी तो करना है कि कम्युनिकेशन में क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है। तो कैसे आप चेक करिएगा, तो सबसे पहले जब पूरा चेक करिए, जब एसी आपका सही रहेगा तो यानी बिल्कुल सही कंडीशन में रहेगा एसी, तो कितना वोल्टेज बदलाना चाहिए, किस तरीके से हम उसको चेक करेंगे मल्टीमीटर के जरिए, ये समझते हैं। ठीक है, यहाँ तो ये समझ में आ रहा है आपको, इंडोर और ये आउटडोर टू इंडोर भी होता है और इंडोर टू आउटडोर भी होता है। वो चीज़ आगे आपको वीडियो में बतलाएंगे कंप्लीट आपको, आउटडोर टू इंडोर और इंडोर टू आउटडोर वायरिंग का। ठीक है, अब इसमें जो है आपका लाइन, न्यूट्रल, कम्युनिकेशन और अर्थ, जब आप फाइनली चेक करते हैं लाइन और न्यूट्रल में, ये चीज़ आपको पहले मालूम है, यानी अगर कम्युनिकेशन एरर आ रहा, सबसे पहला पॉइंट आपका रहेगा मेन पावर सप्लाई का अर्थिंग चेक करना, क्लियर है या नहीं है। दूसरा पॉइंट, यहाँ जो वायर निकल रहा है और वो वायर यहाँ पे जो लग रहा है, सेम वायर लग रहा है कि नहीं लग रहा, ऐसा तो नहीं बीच में वायर चेंज हो चुका। तीसरा पॉइंट जो आपका रहेगा, लूज कनेक्शन हर एक जगह पॉइंट पर देखना फिजिकल रूप से, क्लियर। लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए और वायर जला हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत बार वायर कमजोर वायर लगा देता, जिस लोड का उस लोड का वायर नहीं लगाता, जिस कारण सही तरीके से वहाँ पर भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, और लोड हाई लेता, वायर गर्म हो जाता, जिस कारण से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता और वायर काला हो जाता, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, वहाँ पर कम्युनिकेशन की एरर शो कर देगा और इंडोर और आउटडोर चलेगा नहीं। क्लियर, बहुत में चल जाता है इंडोर, बाकी आउटडोर नहीं चलेगा। अब इस कंडीशन में चेक किस तरीके से करेंगे सही है या नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपका रहेगा, लाइन और न्यूट्रल में जब वोल्टेज आप चेक करिएगा, लाइन और न्यूट्रल में जब वोल्टेज आप चेक करिएगा, तो वहाँ पर कितना वोल्टेज बतलाएगा, 230 वोल्ट एसी। यहाँ तक क्लियर है। लाइन और न्यूट्रल जब मेन पावर सप्लाई थे वही तो आउटडोर में ही पहुँच रहा, जो पीसीबी बना हम बतलाए थे किस तरीके से पहुँचता। अगला पॉइंट रहेगा लाइन और कम्युनिकेशन में, इसमें कितना वोल्टेज बतलाएगा, इसमें भी आपका 230 वोल्ट एसी बतलाएगा। अब 230 लेंगे तो एग्जैक्टली आपको 230 ही नहीं, 220 से 240 जो इनपुट पावर सप्लाई है उसी के अनुसार आपका ये लाइन और कम्युनिकेशन में भी बतलाएगा। अगला जो है आपका लाइन और अर्थ में, इसमें भी आपका 230 वोल्ट एसी। मेन लाइन के साथ जिसके साथ चेक करेंगे लगभग सेम बतलाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अगर आप यहाँ पर चेक करते हैं मेन जो है कम्युनिकेशन चेक करने का, वहाँ पर क्या चाहिए, न्यूट्रल और कम्युनिकेशन। इसमें जब आप चेक करते हैं तो 0 से लेकर के 25 वोल्ट डीसी। अधिकतर मॉडल में आपका 15 वोल्ट ही आपका आता, कुछ मॉडल में 25 वोल्ट तक जाता। सिर्फ इसमें आपको यह याद करना 0 से लेकर जो 25 वोल्ट डीसी लिखवाए हैं, 0 से 25 का ही लिखवाए हैं। इसका मतलब है बीच में कभी भी कहीं पर भी कुछ भी वोल्टेज बदला सकता है। इसमें जो रहता है हमेशा क्या रहता है, यानी फ्रीक्वेंसी हमेशा बदलते रहता है। क्लियर, यानी ये क्या चाहिए, इधर समझिए फ्रीक्वेंसी चिन्ह आ गया, ये हमेशा इसका मान बदलते रहता। इसका मतलब है जब भी हम यहाँ पर चेक करेंगे 0 से 25 वोल्ट डीसी रेंज में लगा करके मल्टीमीटर को, उससे पहले एसी वोल्टेज हम चेक कर रहे थे, उसके बाद हम न्यूट्रल और जब कम्युनिकेशन पर चेक कर रहे हैं तो 0 से 25 वोल्टेज डीसी चेक करेंगे और उस कंडीशन में उसका मान हमेशा हर एक सेकेंड उसका मान चेंज होते रहेगा। क्लियर, अब उस कंडीशन हमेशा उसका मान चेंज होते रहेगा। अब समझ गए होंगे, यानी कम्युनिकेशन में आप क्या चाहिए होता है, हमेशा उसका मान चेंज होते रहता। यही सिंपल समझ लिए, जैसे हम लोग जो बोलते हैं या फिर कभी सिग्नल के चिन्ह देखे होंगे, बोलते हैं उस साउंड को जब आप रिकॉर्ड करते हैं या फिर कोई ऑडियो सुनते हैं उसका देखते होंगे, ये वाला सब सिग्नल आप देखते हैं, यानी सिग्नल का जो वायर देखते हैं साउंड का वेव, ये वेव को दिखलाता, ये कभी भी एक जैसा नहीं रहता, हमेशा हर एक पॉइंट पर मान चेंज होते रहता। जब अगर कम्युनिकेशन सही रहेगा तो हमेशा क्या चाहिए होगा, ये मेरा 0 से 25 वोल्टेज के अंदर रहेगा और हमेशा वो क्या था, चेंजिंग हमेशा दिखलाएगा। क्लियर, यानी कि फ्लक्चुएशन में रहेगा, हमेशा अप डाउन होते रहेगा। हो सकता है कभी 0 वोल्ट बदलाए, कभी 3 वोल्टेज, कभी 17, कभी 25, कभी 3, कभी 5, कभी 7, 8, 11, 15, कुछ भी 23, 25, कुछ भी वहाँ पर आपका शो कर सकता है। क्लियर है यहाँ पर। अब इसमें जो है आपका ये तो हो गया, जब सही रहेगा तब वोल्टेज बतलाएगा। अब इसमें आपको खराबी कैसे मालूम पड़ेगा, कहाँ पर क्या खराबी है, नहीं खराबी है। क्लियर, इसमें जब आप चेक करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो आपके इसमें रहेगा, मान लीजिए इसको मिटा दे रहे हैं, अब इसे चलिए इसको भी रहने दे रहे हैं,
चलिए मान लीजिए आप जो इंडोर पर चेक कर रहे हैं, अब यहाँ पर लाइन और ये न्यूट्रल और कम्युनिकेशन पर जब चेक कर रहे हैं तो वहाँ पर मान लीजिए 15 वोल्टेज स्टेबल बता रहा, रुका हुआ बता, 15 वोल्टेज डीसी रुका हुआ बता रहा। और जब 15 वोल्टेज डीसी यहाँ पर रुका हुआ बता रहा और ये रह गया इंडोर का, चलिए इसको सही से लिखते हैं, यहाँ पर कहाँ करा गया इंडोर में क्या चाहिए 15 वोल्टेज स्थिर बतला रहा, वो भी न्यूट्रल और कम्युनिकेशन पे। वही हम सेम अभी आउटडोर पे 3 तरह के इसमें फॉल्ट नजर आएगा। अभी पूरा तीनों समझ लीजिएगा, यानी जीरो से लेकर शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेगा, यानी कि अभी तीनों फॉल्ट इसमें समझा रहा है। यानी कि इंडोर पर जब आप चेक करते हैं तब 15 वोल्टेज स्थिर दिखला रहा है, जब आप आउटडोर पर चेक करते हैं तो वहाँ पर मानिए 0 वोल्टेज दिखला रहा। वही सेम टू सेम न्यूट्रल और कम्युनिकेशन पर 0 वोल्टेज दिखला रहा और कुछ भी वहाँ पे फ्लक्चुएशन नहीं है, और यहाँ पर ही फ्लक्चुएशन नहीं है। तब क्या होगा, किसमें फॉल्ट होगा? चलिए उससे पहले आप ये समझ लीजिए। चलिए यहाँ पर मान लीजिए 10 वोल्टेज लिखला दी। अब सही आउटडोर पे यानी इंडोर 15 वोल्टेज स्थिर दिखला रहा, आउटडोर पे 10 वोल्टेज स्थिर दिखला रहा। क्लियर? जब ये अस्थिर वोल्टेज दिखलाएगा तो उस कंडीशन में दोनों सिग्नल, जिधर से वोल्टेज स्थिर दिख रहा है इसका मतलब क्या है, उधर से सिग्नल दे रहा है। जिधर वोल्टेज नहीं दिख रहा उधर का पीसी में संबंधित खराबी रहेगा, या फिर कहाँ खराबी रहेगा वो भी समझाते हैं पूरा इस वीडियो में। मानिए इंडोर पर न्यूट्रल और कम्युनिकेशन में 15 वोल्टेज दिखला रहा, इसका मतलब है कि इंडोर जो है सिग्नल दे रहा। अब अगला पहले जो एक्सेप्ट करेगा सिग्नल, फिर वहाँ जो सिग्नल देगा तभी तो कम्युनिकेशन कर पाएगा ना। यानी कि इसमें क्या है, इंडोर मेरा 15 वोल्टेज डीसी दिखला रहा है, इसका मतलब है कि इंडोर जो है कम्युनिकेशन सिग्नल दे रहा तो सही है उसका पीसी भी। वही आउटडोर में अगर 10 वोल्टेज उसमें भी दे रहा, 10 वोल्टेज 0 से 25 बदला है, 0 से 25 के बीच में कभी भी बदला सकता हूँ। 0 से 25 नहीं, जो 25 वोल्टेज मैक्सिमम बतला है ना उसका 3 गुना रुका हुआ वोल्टेज में, रुका हुआ जिसमें वोल्टेज बतलाएगा तो रुका हुआ में आपको कभी भी ज़्यादा वोल्टेज बतला सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उसका 3 गुना तक मैक्सिमम बतलाता है, ये याद कर लेना। यानी 25 दिए 75 वोल्टेज तक स्टेबल कभी भी आपको बतला सकता है। इस बीच में आपको कहीं पर वोल्टेज, यहाँ पर जो 10 वोल्टेज लेके हो सकता है, यहाँ पे 50 वोल्टेज भी यहाँ पर स्टेबल रुका हुआ बतला सकता है। क्लियर? अब जो इसमें है आपका, जब चेक करते हैं दोनों पर रुका हुआ वोल्टेज बतला रहा, इसका मतलब कहाँ गड़बड़ी है, ये भी आउटडोर भी सिग्नल दे रहा, इंडोर भी सिग्नल दे रहा। इसका मतलब जिसे हम बोल रहे हैं आप तक आवाज़ पहुँच नहीं रहा और आप बोल रहे हैं मेरे तक आवाज़ नहीं पहुँच रहा, तो हम क्या समझेंगे, बीच का जो रास्ता है वो गड़बड़ी है। क्लियर है ना? जो हम बोल रहे हैं आप तक नहीं पहुँचा, मानिए कि हम बोल रहे हैं बीच में दीवार है, शीशा लगा हुआ बड़ा सा, जो इस रूम से उस रूम में आवाज़ नहीं जा सकता, और आप बोल रहे हैं तो मेरे तक आवाज़ नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या है, बीच का रास्ता गड़बड़ है। इसका मतलब इसमें भी क्या हो जाएगा, अगर इंडोर में वोल्टेज शो कर रहा है, आउटडोर में वोल्टेज शो कर रहा है स्टेबल, इस समय बिल्कुल आप समझ जाएगा बीच का जो वायर है वो वायर गड़बड़, कम्युनिकेशन मेरा सही है, बीच का वायर गड़बड़। पहला पॉइंट में क्या चाहिए, इंडोर में वोल्टेज बतला रहा, आउटडोर में भी वोल्टेज बतला रहा, दोनों में स्टेबल वोल्टेज 75 वोल्ट के अंदर। तो हम समझेंगे कि इंडोर और आउटडोर के बीच में जो वायर है ये मेरा कम्युनिकेशन को यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहा और यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा। ये किस में फॉल्ट आ जाएगा, बीच का वायर फॉल्ट रहेगा, तब जाकर दोनों पर आपको वोल्टेज बतलाएगा। अच्छा मालूम कैसे पड़ेगा दोनों पर वोल्टेज बतला रहा, इसलिए वायर जिससे यहाँ पर वोल्टेज चेक है न्यूट्रल और कम्युनिकेशन पे, यहाँ पे तो यही वायर तो यहाँ पर भी जुटा हुआ, वायर सही रहेगा फिर तो यहाँ पर भी वही सेम वोल्टेज बतलाएगा। क्लियर है? तो हमको मालूम कैसे पड़ेगा कि इंडोर बतला रहा आउटडोर पर नहीं बतला रहा। तो यहाँ पर आप लोग क्या करिएगा, कम्युनिकेशन का वायर, सिर्फ कम्युनिकेशन के, या फिर दोनों वायर छुड़ा सकते हैं, नहीं सिर्फ कम्युनिकेशन को छुड़ाना। ठीक है, सिर्फ कम्युनिकेशन को छुड़ाना यहाँ से वायर कनेक्टर के पास से, और आपको यहाँ से लेकर के, चलिए यहाँ पर बना दे रहे हैं, यानी आप इंडोर के जब चेक करना है तो यहाँ से लेकर यहाँ चेक करिए, तो ये क्या चीज़ होगा, इंडोर के यानी आउटडोर से हम वायर छुड़ा दिए हैं, तो ये यहाँ छुड़ा हुआ है तो इधर से ये वायर मिला, तो यहाँ से यहाँ जब यानी न्यूट्रल और कम्युनिकेशन पर चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर मानिए वोल्टेज इंडोर में 15 वोल्टेज बता रहा, और वही न्यूट्रल और कम्युनिकेशन इसमें आउटडोर में चेक कर, वायर तो छुटा हुआ, तब तो सिर्फ आउटडोर का रह गया वायर मेरा वो, तो उसमें भी 15, उसमें भी 10 वोल्टेज बतला रहा, वहाँ पर 12 वोल्ट 15 वोल्ट कुछ भी अस्थिर वोल्टेज वहाँ पर बतला सकता है। क्लियर? तो बतला रहा था, वही चीज फॉल्ट यहाँ पे है, तो वायर बीच में से कम्युनिकेशन वायर छुड़ा कर तब चेक करना, मानिए वोल्टेज बतला रहा, तब हम क्या समझेंगे, बीच का वायर गड़बड़, जो बीच में वायर कहीं पर भी कटा हुआ रहेगा जो सिग्नल को आर पार नहीं होने दे पाएगा, या फिर जॉइंट रहेगा तो भी दिक्कत होगा, कटा फटा जला हुआ कुछ भी दिक्कत रहेगा वायर में, वो हमारा यानी कि वायर का फॉल्ट रहेगा, ये चीज़ समझ लीजिए। तो आपको पूरा वायर ही चेंज कर देना, शुरू से लेकर लास्ट तक का वायर आपको चेंज कर देना। क्लियर?
या फिर जहाँ पर कहीं वायर कटा हुआ है, जॉइंट ढीला है, जला हुआ, तो उसको आप सही कर सकते हैं, जोड़िएगा टाइट से, तब क्लियर हो जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट है कि इसमें जीरो वोल्टेज बतला रहा। इससे पहले तुरंत बतलाया आपको कम्युनिकेशन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहला टाइप में क्या हो जाता है, इनडोर टू आउटडोर। दूसरा क्या हो जाएगा, जीरो क्रॉसिंग, जीरो क्रॉसिंग कम्युनिकेशन एरर, जीरो क्रॉसिंग कम्युनिकेशन एरर। अब इसमें जो बदला है पहला इंडोर टू आउटडोर, आउटडोर टू इंडोर, बस उसमें आपको ये पॉइंट आपको चेक कर लेना। और अगला पॉइंट चेक किस तरह से करेंगे कम्युनिकेशन का, वो चीज़ आपको समझा रहे हैं। तो इसमें क्या चेक करना है, न्यूट्रल, माने कि जो न्यूट्रल और कम्युनिकेशन हम चेक किए, इंडोर पर माने 15 वोल्टेज स्टेबल बतला रहा, वहाँ पर कुछ भी बतला सकता। यहाँ पर स्टेबल वोल्टेज बतला रहा, बाकी यहाँ पर जीरो वोल्टेज बतला रहा, कुछ भी नहीं बतला रहा। और तो हम क्या समझेंगे, तो हम समझेंगे इन्हें कि हम बोल रहे हैं, आप तक बात जा रहा, बाकी आप वहाँ कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे, तो बात खत्म ना हो गया। वही इसमें हो पाता, यानी इंडोर में क्या चाहिए, सिग्नल दे रहा, बाकी आउटडोर जो कुछ भी ना एक्सेप्ट कर पा रहा, नहीं दे पा रहा, तो वहाँ पर जीरो दिखलाएगा। ठीक है, तो उसमें हम समझेंगे कि आउटडोर का पीसीबी, यानी कि जो जीरो क्रॉसिंग में आपको एरर आता है, जीरो क्रॉसिंग में क्या बतला है, 2 टाइप का, एक इंडोर का एक आउटडोर का। यहाँ पर आउटडोर जीरो वोल्टेज बतला रहा और इंडोर में स्टेबल वोल्टेज बतला रहा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जीरो क्रॉसिंग में जब यहाँ पर जीरो वोल्टेज बतला रहा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि जीरो क्रॉसिंग, यानी कि जीरो क्रॉसिंग आउटडोर कम्युनिकेशन एरर। आउटडोर में जीरो वोल्टेज बतला रहा, तो उसमें क्या चाहिए, जीरो क्रॉसिंग आउटडोर कम्युनिकेशन एरर। तो वही चीज अगर यहाँ पर मानिए कि 10 वोल्टेज बतला रहा या फिर 20 वोल्टेज बतला रहा न्यूट्रल और कम्युनिकेशन पर, क्लियर, यहाँ पर न्यूट्रल और कम्युनिकेशन पर 20 वोल्टेज स्थिर बतला रहा, और यहाँ पे इंडोर में जीरो वोल्टेज बतला रहा, तो क्या फॉल्ट होगा बतलाइए। तो इसमें जो फॉल्ट होगा आपका, जीरो क्रॉसिंग इंडोर कम्युनिकेशन एरर, जीरो क्रॉसिंग इंडोर कम्युनिकेशन एरर, यानी जिधर वोल्टेज नहीं बता रहा उधर का सिग्नल नहीं दे रहा। बस यही चीज जीरो क्रॉसिंग में जिसमें एरर देगा उसमें एक चीज याद रखना, तो इसमें समझ गए जीरो क्रॉसिंग इंडोर कम्युनिकेशन एरर, क्लियर। लेकिन जिधर वोल्टेज जीरो बता रहा, जिधर वोल्टेज नहीं बता रहा या फिर नहीं बता रहा, कुछ भी शो नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या चीजेगा, जीरो क्रॉसिंग इंडोर या फिर जीरो क्रॉसिंग आउटडोर, जिधर नहीं बता रहा उधर का आपको जीरो क्रॉसिंग हो जाएगा। तो उस कंडीशन आपका चाहिए पीसीबी रिपेयर में जाएगा। अब जीरो क्रॉसिंग करने का मतलब क्या, इंडोर टू आउटडोर आपको समझ में आ रहा है, कहाँ कहाँ चेक करना। पहला मेन पावर सप्लाई, दूसरा ढीला कनेक्शन नहीं होना चाहिए, बीच में जॉइंट नहीं होना चाहिए, अगला उल्टा कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अब जब जीरो क्रॉसिंग में जीरो दिख रहा था, तो पीसीबी के अंदर से जो वायर आता है, पीसीबी से लेकर के कनेक्टर तक, उस बीच का वायर खाली कटा हुआ नहीं हो, बहुत बार गिलहरी चूहा वगैरह मिलकर वायर काट देता है या फिर वायर छुड़ा हुआ अंदर से ही, तो उस कंडीशन में जीरो दिखलाएगा आपका। तो उस समय याद पार के ऊपर का कवर खोल करके, कैबिनेट खोल करके आपको वहाँ पर चेक कर लेना है कि अंदर का वायर बिल्कुल सही जगह पर जॉइंट है या नहीं है। जॉइंट रहेगा कोई दिक्कत नहीं होगा, इसका मतलब जीरो का पीसीबी संबंधित समस्या है। उस कंडीशन क्या होता है, कम्युनिकेशन, जैसे कि कम्युनिकेशन जो सप्लाई निकल रहा डीसी वोल्टेज, वो भी किसी कंपोनेंट से होते हुए, आईसी से होते हुए तब जाके कम्युनिकेशन कर पाता है, क्लियर। तो उस संबंधित कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, यानी कुछ भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक खराब होता है, कुछ भी उस संबंधित समस्या आता है, तब जाके जीरो क्रॉसिंग आपका कम्युनिकेशन बनता है। जब पीसीबी से बाहर कम्युनिकेशन एरर होता है तो उसको इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन बोला जाता है, क्लियर। जब पीसीबी के अंदर का समस्या होता है कम्युनिकेशन संबंधित, तो उसको जीरो क्रॉसिंग समस्या बोला जाता है, जीरो क्रॉसिंग एरर बोला जाता है, क्लियर। अब अगला जो बतलाते हैं इसमें आउटडोर टू इंडोर कनेक्शन, तो इसमें किस तरह से ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गया, प्रॉफिट हो। अब आउटडोर टू इंडोर में किस तरीका समझते हैं, ये जो पॉइंट बनाए हुए हैं, बस इसमें आपको एक चीज ध्यान देना है, सेम टू सेम एक चीज थोड़ा सा अलग रहेगा आउटडोर टू इंडोर में। सेम जो हम लोग कनेक्टर बनाया है, इसमें लाइन, न्यूट्रल और कम्युनिकेशन अर्थ दिख रहा, बस जिसमें आउटडोर टू इंडोर या फिर इंडोर टू आउटडोर रहेगा, जिसमें इंडोर का मेन पावर सप्लाई का भी कनेक्शन आपको करना है। यानी कि ये जो मेन पावर सप्लाई दिए हैं, ये भी एसी में नहीं दिया हुआ रहेगा, नहीं ये वायर दिया हुआ रहेगा, उसमें आपको इंडोर टू आउटडोर और आउटडोर टू इंडोर पूरा कनेक्शन करना पड़ता है। तो इंडोर टू आउटडोर समझ में आ गया होगा। जो मेन पावर सप्लाई दिया लाइन, न्यूट्रल, अर्थ, वही लाइन, न्यूट्रल, कम्युनिकेशन अर्थ साथ में बाहर निकलता है। अगर वही हम आउटडोर पर पावर सप्लाई देते हैं,
चलिए लाइन न्यूट्रल अर्थ, फिर से लिखाएगा वही अर्थ न्यूट्रल लाइन, एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा एक मेरा कम्युनिकेशन, एक्स्ट्रा ये हो जाएगा। अब इसमें रह गया कि आपको मेन पावर सप्लाई कहाँ देना है, और आउटडोर के लिए जो जाएगा आउटडोर में आपको सिर्फ ये 4 पॉइंट बना हुआ है, लाइन न्यूट्रल कम्युनिकेशन अर्थ, सिर्फ ये 4 पॉइंट बना हुआ। मेन पावर सप्लाई कहाँ देना, इसमें जो है मेन पावर सप्लाई इंडोर में जाएगा और आउटडोर में इंडोर टू आउटडोर कनेक्शन होगा वायरिंग। तो मेन पावर सप्लाई इसमें याद पर कहाँ देना है, लाइन पे, न्यूट्रल पे और अर्थ पे, और ये 4 बार क्या होगा बाहर निकल जाएगा, यानी अर्थ अर्थ पे, न्यूट्रल न्यूट्रल पे, लाइन लाइन पे, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन पर। अगर सेम समझ लिए अगर यहाँ पर आउटडोर कर दे और उधर इंडोर कर दे तो उस समय भी आपको मेन पावर सप्लाई आउटडोर लेके जाना है। अगर आप यही चीज़ अगर पीसीबी का भी खोल के देखेंगे पूरा वायरिंग तो वो समझ में आपको आ जाएगा। उसमें अगर उस तरीके से कनेक्शन नहीं भी करते हैं तो भी हो जाएगा। यानी मान लीजिए ये आउटडोर है, ये इंडोर है, आप मेन पावर सप्लाई कहाँ देना, फिगर के अनुसार तो पहले बोला आउटडोर में पावर सप्लाई देने के लिए, और हमको आउटडोर में पावर सप्लाई देने के अब इंडोर से जाए, पहले आउटडोर वायर जाएगा, उसके बाद आउटडोर से इंडोर वायर आएगा। अब उसमें हमको क्या करना है, अब चाहते हैं कि हम सिर्फ इंडोर में पावर सप्लाई देकर ही चालू कर लें। इसमें क्या करना है, आपको मेन जो पावर सप्लाई देना है अर्थ पे, न्यूट्रल पे और लाइन पे, और यहाँ पर देंगे वही कनेक्टर से जोड़ करके ये चारों वायर को फिर बाहर निकालेंगे। एक्स्ट्रा वायर जो रह जाएगा मेरा कम्युनिकेशन का, उसको कम्युनिकेशन पर जोड़ना है, तो समझ में आपको आ जाएगा। अंदर अंदर ये जो पॉइंट रहता है अर्थ अर्थ आपस में जुटा हुआ रहता है, न्यूट्रल न्यूट्रल आपस में जुड़ा हुआ रहता है, लाइन लाइन आपस में जुड़ा हुआ रहता है, कम्युनिकेशन एक्स्ट्रा निकलता है। क्लियर। तो अब जो इसमें करना पड़ेगा, अच्छा इसमें देखेंगे थोड़ा उल्टा लिखे हुए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो लिखे हैं लाइन न्यूट्रल अर्थ है, इसको आप खाली सिर्फ यहाँ जो पहला लाइन लिखे हैं उसको अर्थ कर लीजिएगा, ठीक है। फिगर के अनुसार यानी जो लाइन दिए हैं यहाँ पे अर्थ दिए हैं, अगला अर्थ हो जाएगा, इधर जो न्यूट्रल दिए हैं अगला न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर। यही मेरा आउटडोर टू इंडोर कनेक्शन होता है। चलिए कम्युनिकेशन के शुरू से लेकर लास्ट तक बस वो 2 मिनट का मारता वीडियो को 2 मिनट आपको पूरा समझा दे रहे हैं। शुरू जो लेकर अभी तक समझाएं, जो क्लास में हम लोग समझाते हैं पूरा, जो क्लास पढ़ाते हैं आप लोग, वही चीज़ वीडियो के जरिए आपको नहीं बिल्कुल कम समय आपको देना चाह रहे हैं। वही जब क्लास में बतलाते हैं उस कंडीशन में कम से कम 2 घंटा की पूरा क्लास चलता है और पूरा डिटेल्स में चलता है। अगर यही चीज़ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं आप प्रॉपर फुल ट्रेनिंग, यानी जैसे एक सीनियर काम करता है फील्ड में जा करके उस तरीका से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, आप मेरे ट्रेनिंग सेंटर विजिट कर सकते हैं। एक बार विजिट करेंगे कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जहाँ पर आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल कंप्लीट पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। पूरा जितना फील्ड में काम होता है वो सारा काम आपको ट्रेनिंग सेंटर में ही करवाएंगे, वो भी सिंगल यानी एक एसी पर डबल लेगा, 2 लड़का मिलकर पूरा ऐसे काम करना, यानी कि हर एक सिस्टम पर आपको 1-2 लड़का अपना काम करना, उसमें खराबी करके देंगे आपको ठीक करना। उसके बाद फील्ड में भी आपको एक्सपीरियंस के लिए साथ में लेकर चलेंगे। तो कंप्लीट आपको इसमें आपको देख लीजिए, आप शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार और कम्युनिकेशन का आपको बता दे रहे हैं। तो कम्युनिकेशन कितने टाइप होंगे, 2 टाइप का, एक आ चुका इंडोर टू आउटडोर, दूसरा क्या हो जाएगा जीरो क्रॉसिंग कम्युनिकेशन। जीरो क्रॉसिंग में भी 2 टाइप का फॉल्ट, और इंडोर टू आउटडोर में भी आपको 2-3 टाइप में फॉल्ट। पहला फॉल्ट क्या चाहिए, वो चेक करना है, अर्थिंग होना जरूरी है, वो भी किस मॉडल में, तो जिस मॉडल में जो अर्थिंग का वायर है पीसीबी के अंदर जाएगा उस मॉडल में खास करके यहाँ पर अर्थिंग होना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो है आपको लूज कनेक्शन कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। क्लियर। दूसरा पॉइंट कहीं पर भी लूज कनेक्शन आपका नहीं होना चाहिए। अगला जो पॉइंट रहेगा बीच में कभी भी जॉइंट नहीं होना चाहिए, जॉइंट सही से नहीं, यानी कि जॉइंट जब सही से नहीं रहेगा तो आपको कम्युनिकेशन आएगा। अगला पॉइंट की उल्टा कनेक्शन नहीं, यानी कि जो लाइन दिए हैं अर्थ दिए हैं, अगला ऐसा नहीं कि न्यूट्रल में जोड़ दिए, जो न्यूट्रल है कम्युनिकेशन में जोड़ दिए, न्यूट्रल है लाइन है उसको अर्थ में जोड़ दिए, कुछ भी मतलब समझ लीजिए। उल्टा पुल्टा वायर एक भी वायर अगर होगा तो कम्युनिकेशन गिरर आ जाएगा। ये हो गया मेरा इंडोर टू आउटडोर का वायर फॉल्ट। ठीक है। अगला जो पॉइंट रहेगा आपको इसी में, मान लीजिए इंडोर पे भी स्थिर वोल्टेज बतला रहा, न्यूट्रल और कम्युनिकेशन पे, आउटडोर में 0 वोल्टेज बतला रहा, जो जिधर से 0 बतलाएगा वो मेरा जीरो क्रॉसिंग का फॉल्ट हो जाएगा, उधर का पीसीबी गड़बड़ है, खाली उसका वायर अंदर से सही होना चाहिए। अगर अब इंडोर पे 0 वोल्टेज बतला रहा न्यूट्रल और कम्युनिकेशन पे, और इधर अस्थिर वोल्टेज बतला रहा, माने 5, 10, 15, 20, 25 कुछ भी मान लीजिए, अब वो बतला रहा, तो इंडोर का पीसीबी फॉल्टी में जाएगा। इधर भी 10 वोल्टेज अस्थिर बतला रहा, उधर भी 25 वोल्टेज अस्थिर बतला रहा, यानी कुछ भी वोल्टेज यहाँ पर मान लीजिए 5-10 कुछ भी, यहाँ पर 5-10, 15 कुछ भी, दोनों जगह अस्थिर वोल्टेज बतला रहा, इसका मतलब बीच का वायर गड़बड़ है। ये समझ में आ गया आपको।
ये चीज़ सारा कुछ आपको चेक करना। अब वायरिंग किस तरीके से होता है वो चीज़ समझ गए होंगे। जो वायर इंडोर में देंगे वही वायर आपको आउटडोर में लेकर जोड़ना है। सेम टू सेम अगर आउटडोर टू इंडोर भी रहेगा तो उस कंडीशन में आपको सेम तरीका से जोड़ना है। ये चीज़ कभी कभी कनेक्टर एक लंबा हम बनाए, जबकि ये लंबा वाला जल्दी आता नहीं है, बस एक साथ आता है। वो भी किस तरीके से आता है, इस तरीके से आता है, यानी एक जगह 3 एक जगह 4। तो ये किस तरीके से आता है, ऊपर नीचे कनेक्टर बना हुआ रहता है, उसमें जो बना हुआ रहेगा आपको इस तरीका से। मान लीजिए ये वाला लिए, चलिए इसको भी बना के आपको कंप्लीट समझा ही दे रहा। और ये बना रह गया आउटडोर या इंडोर का। चलिए ये मेरा आउटडोर का रह गया, आउटडोर, और ये मेरा इंडोर। इसमें 4 पॉइंट दिख रहा है इंडोर में, एक लाइन का, एक न्यूट्रल का, एक कम्युनिकेशन का, एक अर्थ का। ये चारों लिखा हुआ रहता है, हर एक कनेक्टर पर लिखा हुआ आपको मिलेगा। उसके बाद जो यहाँ पर है ये 2 टाइप के यहाँ पर बना हुआ दिख रहा है, ऊपर नीचे भी तुरंत बदला है इस तरीका से, इस तरीका से। और दोनों कनेक्टर पर ऊपर नीचे लिखा हुआ, दोनों पर जब आप देखिएगा तो उसमें जो लिखा हुआ रहेगा, एक पे लाइन न्यूट्रल इस तरीका से अर्थ, एक में लिखा हुआ लाइन न्यूट्रल कम्युनिकेशन अर्थ। अब इस कंडीशन आपको सप्लाई कहाँ देना, इस पे देना या इस पे देना, यानी कि ऊपर नीचे है तो इस पे देना है या फिर इस पे देना। तो इस कंडीशन सप्लाई देना, मेन पावर सप्लाई इस पे आ जाएगा, और यहाँ जो निकलेगा एक्स्ट्रा लाइन में, न्यूट्रल में एक्स्ट्रा जो निकलेगा वही कम्युनिकेशन में जाएगा, और अर्थ में जाएगा। ये अच्छी वायरिंग पूरा होता है। क्लियर, आउटडोर टू इंडोर वायरिंग में इस तरीका से कनेक्शन करना। वही अगर इंडोर पे भी अगर सेम टू सेम इस तरीका से रहेगा तो मेन पावर सप्लाई इसी तरह देना है, और इसी तरीका आउटडोर टू इंडोर, इंडोर टू आउटडोर का कनेक्शन करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में हमको जरूर बतलाइएगा।